अपने आप को कमज़ोर मत समझो। हम जो भी कुछ हैं या जो भी कुछ बनेंगे उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। यह हमेशा याद रखो। आप में वह काबिलियत है कि आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते वह कुछ दिनों के बाद नाकाम हो जाती है। हम हमारा दिमाग 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर हमने अपनी क्षमता के मुताबिक काम किया तो हर काम में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हमने अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया तो उस पर जंग चढ़ेगा और लोहे पर जैसे चढ़ता है वैसे। आजकल हम हमारी याद रखने की क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए गिनती में हमारी गलतियां हो जाती हैं। आजकल अंकों की गिनती हम मोबाइल के द्वारा ही करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग का इस्तेमाल करने की हमारी आदत बदल गई है। यही कारण है कि हम आजकल परीक्षा में जो हमने पढ़ा है वो याद न रखने के कारण लिख नहीं पाते। याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए बचपन से ही प्रयास करना ज़रूरी है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम चाहे तो उस क्षमता को विकसित कर सकते हैं। आजकल हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गए हैं, परीक्षा पर निर्भर रहते हैं। परीक्षा है तो ही हम पढ़ाई करते हैं। हमेशा पढ़ने की आदत डालो। जो पढ़ा है उसे याद करके लिखो। सिर्फ परीक्षा में याद करके लिखने की आदत हमारा नुकसान करती है। आप कहेंगे यह कहना आसान है, लेकिन सचमुच आचरण में लाना उतना ही कठिन। अपने मन पर काबू पाने के लिए अपना लक्ष्य निश्चित करो। तुम अपने आप को बता दो कि मुझे परीक्षा में 90% अंक हासिल करने हैं, और जहां आप बैठते हो वहां सामने वाली दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखो 90%, और हर रोज़ उसे देखकर पढ़ाई करना आरंभ करो। वह तुम्हें हर रोज़ याद दिलाएगा कि मुझे 90% अंक प्राप्त करने हैं। आप कहेंगे 90% ही क्यों? मैंने वह एक उदाहरण दिया। आप जितने प्रतिशत अंक हासिल करना चाहते हो वह नंबर यानी अंक आपके सामने वाली दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखो। हर एक दिन आप उसकी तरफ देखो और अपनी पढ़ाई करो। हर एक का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन जोश जुनून एक जैसा ही होगा। एक बार लक्ष्य निश्चित हुआ तो उसके लिए काम करना आवश्यक हो जाएगा। जिस प्रकार वनडे मैच में 300 रन बनाने का लक्ष्य निश्चित होता है और उसे पूरा करने के लिए सारे खिलाड़ी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं या जान लगा देते हैं, और तभी अंत में उसमें विजय हासिल होती है। इस प्रकार एक बार लक्ष्य निश्चित होने के बाद आपका ध्यान विचलित नहीं होगा। त्योहारों के दिन हम लोग सजावट करते समय किस प्रकार अपना ध्यान भूख प्यास छोड़कर अपना पूरा योगदान देते हैं, उस प्रकार अपना लक्ष्य निश्चित पाने के लिए आप पूरा योगदान दे सकते हैं। त्योहार के दिन माँ हमें खाने के लिए बुलाती हैं, अरे बेटा जल्दी आ जाओ, लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम सजावट में मशगूल रहते हैं। उसी प्रकार अपना लक्ष्य निश्चित करने के लिए तुम्हें पूरा योगदान देना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हो। तभी आप मनचाहा परीक्षा का परिणाम प्राप्त कर सकते हो। अपने आप को हर रोज़ बताओ कि मैं यह कर सकता हूँ। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इस प्रकार पूरा भरोसा रखो और कामयाबी हासिल करो।